चलिए आज एक ऐसे जबरदस्त टूल के बारे में बात करते हैं जो कोच और एथलीटों को ये समझने में मदद करता है कि उनकी जो मेहनत है वो वाकई में रंग ला भी रही है या नहीं। जरा सोचिए, एक कोच एक बिल्कुल नई ट्रेनिंग टेक्निक लेकर आता है। अब टीम का परफॉर्मेंस बेहतर तो लग रहा है, लेकिन यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या ये जो सुधार है वो सच में नई टेक्निक की वजह से है या ये बस एक इत्तेफाक है? देखिए, सिर्फ महसूस करने या अंदाजा लगाने से तो काम नहीं चलेगा, है ना। हमें एक पक्का, एक साइंटिफिक तरीका चाहिए ये साबित करने के लिए कि ट्रेनिंग सच में असरदार है। तो फिर हम पता कैसे करें कि ये एक असली सुधार है या बस परफॉर्मेंस में होने वाला कोई मामूली उतार चढ़ाव। हमें इन दोनों के बीच का फर्क समझने के लिए एक तरीका चाहिए। और यहीं पर एंट्री होती है स्टूडेंट के टी टेस्ट की। ये एक स्टैटिस्टिकल टूल है, मतलब आंकड़ों का एक औजार जो हमें ऐसे ही सवालों का जवाब देने में मदद करता है। और हां, इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। एकदम आसान भाषा में समझें तो टी टेस्ट हमें ये बताता है कि क्या दो ग्रुप्स के औसत के बीच का फर्क वाकई में मायने रखता है। मतलब क्या नई ट्रेनिंग वाले रनर्स सच में उन रनर्स से तेज हैं जिन्होंने वो ट्रेनिंग नहीं ली। टी टेस्ट इसका जवाब हमें हाँ या ना में दे सकता है। और मजे की बात यह है कि इसे बनाया था विलियम एस गॉसेट ने, जो गिनीज ब्रूवरी के लिए काम करते थे। कंपनी की पॉलिसी की वजह से उन्हें अपना काम स्टूडेंट के नकली नाम से पब्लिश करना पड़ा। और देखिए, वो नाम आज तक चला आ रहा है। ये जो टी टेस्ट है ना, ये एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह है। मतलब इसके अलग अलग वर्जन हैं जो अलग अलग तरह के सवालों का जवाब देने के लिए बनाए गए हैं। तो चलिए इन तीन खास किस्मों को देखते हैं और समझते हैं कि फिजिकल एजुकेशन में इनका इस्तेमाल कैसे होता है। पहला है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। इसका इस्तेमाल तब होता है जब हमें दो बिल्कुल अलग यानी कि सेपरेट ग्रुप्स की तुलना करनी हो। जैसे कि क्या बास्केटबॉल प्लेयर्स की जंप फुटबॉल प्लेयर्स की जंप से अलग होती है? ये टेस्ट हमें बता सकता है। दूसरा है पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। ये पहले और बाद वाले केसेस के लिए एकदम परफेक्ट है। जैसे कि क्या एक महीने की वेट लिफ्टिंग के बाद एथलीट्स की ताकत में सच में कोई सुधार हुआ? ट्रेनिंग से पहले का स्कोर और ट्रेनिंग के बाद का स्कोर, बस यही है। और आखिर में है वन सैंपल टी टेस्ट। ये तब काम आता है जब हम अपने एक ग्रुप की तुलना किसी पहले से तय स्टैंडर्ड या बेंचमार्क से करना चाहते हैं। मान लीजिए, क्या हमारी स्विमिंग टीम का एवरेज टाइम नेशनल एवरेज से बेहतर है? तो हमने इसके टाइप्स तो देख लिए, लेकिन ये टेस्ट आखिरकार हमें ये बताता कैसे है कि जो फर्क है वो महत्वपूर्ण है भी या नहीं? अब ये स्टेप्स देखकर थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर घबराइए मत। इसका जो मेन आइडिया है ना, वो बहुत सीधा सा है। हम एक अंदाजे से शुरू करते हैं, फिर कुछ कैलकुलेशन करके एक नंबर निकालते हैं जिसे टी वैल्यू कहते हैं, और फिर उस नंबर की तुलना एक स्टैंडर्ड टेबल से करके अपना फैसला सुनाते हैं। इसको ऐसे समझिए, अगर हमारी कैलकुलेट की हुई टी वैल्यू एक तय लिमिट से ज्यादा है तो ये एक पक्का सबूत है कि हमारे ग्रुप्स के बीच का फर्क सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, ये एक असली स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट यानी कि महत्वपूर्ण फर्क है। तो इन सारे नंबरों और कैलकुलेशंस का असली दुनिया में, मतलब स्पोर्ट्स की दुनिया में क्या मतलब है? ये एथलेटिक्स और फिजिकल एजुकेशन के लिए जरूरी क्यों है? ये टूल कोचों को सिर्फ डेटा देखने से आगे बढ़कर डेटा के आधार पर फैसले लेने की ताकत देता है। अब वो साइंटिफिक तरीके से ये साबित कर सकते हैं कि कोई नई ड्रिल सच में स्प्रिंट टाइम को बेहतर बनाती है या कोई नई डाइट स्टैमिना को बढ़ाती है। कुल मिलाकर टी टेस्ट हमें अंदाजे लगाने से हटाकर सच जानने की ओर ले जाता है। ये हमें एक ठोस सबूत देता है कि स्पोर्ट्स की दुनिया में क्या चीज काम करती है और क्या नहीं। आज के दौर में जब हम एथलीट से इतना सारा डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, टी टेस्ट जैसे टूल्स और भी ज्यादा जरूरी हो जाएंगे। ये हमें इंसानी परफॉर्मेंस की हदों को और आगे ले जाने में मदद करेंगे। अब सोचना यह है कि अगला बड़ा सवाल क्या होगा जिसका जवाब हमें आंकड़ों की मदद से मिलेगा।